मेरे कजिन भाई की साली को होटल में लेके गया। हम कई लोग शिमला घूमने गए। वहाँ उसके साथ मेरी सेटिंग हुई। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह बात 2004 की है। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। मेरे कजिन का साला जिसका नाम मोंटू है, वह और उसकी बहन मीनाक्षी हमारे घर आए और शिमला घूमने चलने को कहने लगे। मैंने अपने घर में पूछा और परमिशन मिल गई। शिमला जाने के लिए हम 5 लोग तैयार थे। पल्लवी के साथ चलने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करता था। वह करीब 19 साल की होगी। शिमला में हम उनके किसी रिश्तेदार के पास रुकने वाले थे। हम सब शिमला पहुंच गए। मैं वहां पहुंचकर फ्रेश हुआ और पल्लवी के साथ मार्केट घूमने चला गया। रास्ते में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने बोला मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने भी कहा ठीक है। ऐसे ही दिन निकल गया। रात का खाना खाकर हम लोग सोने के लिए बिस्तर लगा रहे थे। मैं, ऋतु, पल्लवी और मीनाक्षी बेड पर सो गए। मुझे और ऋतु को कंबल शेयर करना था और दूसरा कंबल पल्लवी और मीनाक्षी को। अभी तक ऋतु को लेकर मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। ऋतु बहुत ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाली और मुंह फट लौंडिया थी। मेरे साथ उसकी खूब जमती थी, क्योंकि हम दोनों का स्वभाव एक जैसा था। ऐसे ही घूमते फिरते 2 दिन निकल गए, पर अभी तक पल्लवी का कोई जवाब नहीं आया। रात को सोने के टाइम हम बहुत बातें करते थे। मैंने सबसे नजर चुराकर पल्लवी के कंबल में हाथ घुसा दिया और हाथ फेरने लगा। ऋतु जो मेरे पीछे लेटी हुई थी, उसको कुछ शक हुआ, तो उसने मुझे पीछे से हग किया। मैंने झट से अपना हाथ अपने कंबल में वापस खींचा। वह शर्मा कर फिर से मेरी ओर पीठ करके सो गई। मैं जो थोड़े बहुत मजे पल्लवी के साथ ले रहा था, वह भी गया, क्योंकि अब वह कंबल दबाकर लेट चुकी थी। अगले दिन पता चला कि घर पर एक और बंदा आया है। वो उन आंटी का भांजा था। मैं देख रहा था कि बिट्टू पल्लवी के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा था और पल्लवी भी आज बहुत खुश थी। मेरे मन में शक पैदा हो गया था। मेरा सारा ध्यान इन दोनों पर ही था और ऋतु मुझे नोटिस कर रही थी। फिर कुछ देर बाद पल्लवी और बिट्टू बड़े बड़े पेड़ों में कहीं बैठ गए। जब मेरी नजर पड़ी तो बिट्टू पल्लवी को गले लगा कर रहा था। यह देख मैं वापस आ गया। जब ऋतु मेरे पास आई, उसने मुझे रोते देखा तो झट से गले से लगा लिया। उसने बोला, तू टेंशन ना ले, तेरे में कोई कमी नहीं है। अगर तू मुझसे इतना छोटा ना होता तो मैं ही तेरी जीएफ बन जाती। यह कहकर उसने मेरा मूड ठीक किया। उस रात मैं और ऋतु अपने कंबल में लेटकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैंने ऋतु से पूछा, क्या तुम सच में मेरी जीएफ बन जाती? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं बनती। बस प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो। मैंने उसको बोला तो फिर पल्लवी ने क्यों हाँ नहीं बोला। ये कहकर मेरी आंखें फिर से भर आईं। यह देख ऋतु को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझसे कहा, तेरी सुई अभी तक पल्लवी पर ही क्यों अटकी है?